बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन टीवी चैनल के तमाम टीम की जानिब से तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, जिसमें अस्करी क़यादत भी थी और सिविल लीडरशिप के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये एक अच्छा पैगाम था दुनिया को बताने के लिए कि अब यहाँ पर सिविल लीडरशिप और अस्करी क़यादत में तमाम के तमाम कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं, एक पेज पे हैं और दोनों ने जैसे कौम की तर्जमानी की और फिर उन क़ुव्वतों का, उन दहशतगर्द अनासर का जो पूरी दुनिया के सामने एक खुलासा रखा, जिसमें सरफहरिस्त हम कह सकते हैं कि जो भारतीय हुकूमत जो इस रियासती दहशतगर्दी में हर जगह पे मुलव्वस पाई गई और बाकायदा रिकॉर्ड के साथ, टाइमिंग के साथ उनकी ट्रांजैक्शन की जो उसकी जो मेजर है उसके साथ ना कि सिर्फ कौम को उसकी आगाही दी बल्कि दुनिया को इसके लिए बावर करवाया। कहने की बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि भारत के मतलब इतने सारे हकाइक होने के बावजूद वो आलमी अदारे और वो क़ौम आलम खामोश क्यों है, जो ये चाहते हैं कि दुनिया में दहशतगर्दी का अंसर ख़त्म हो और अमन आए। उन्होंने भारत के इस जो भारतीय जो हुकूमत की जो दहशतगर्दी पॉलिसियाँ हैं उन पर आंखें बंद क्यों कर रखी है, चुप क्यों साध रखी है। भारत में हम देखते हैं तो उनकी अपनी अक़लियतें गैर महफूज बिल्कुल नज़र आती हैं और उसके अलावा हुकूक सलब तो उनकी अलहदा बात है। उनके ना सिर्फ अक़लियतें, उनके अपने भी जो हिंदू प्रचार करने वाली निचली ज़ातें हैं वो भी गैर महफूज हैं। कश्मीर को एक अक़ूबत खाना बना के रखा हुआ उसने और वहाँ पर ताकत के ज़रिए अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की अपनी एक हवस कह सकते हैं या वो शैतानी दरिंदगी वाली जो ख्वाहिशात हैं उसकी तकमील चाह रहा है। आखिर उसे इंसानों का खून बहा के क्या मिल रहा है, वो क्या चाहता है, वो क्यों दुनिया के अमन को यहाँ पर पाश करना चाहता है, वो क्यों ऐसी बुनियाद रखना चाहता है कि दो मुल्कों के दरमियान खुदा न खासा अगर एटमी जंग का अदराक होता है, अगर वो शुरू होती है तो पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ जाए। ये चंद सवालात हैं जो कि इस वक्त जवाब तलब हैं उन आलमी इदारों के जिन्होंने यहाँ पर, मैं नाम ले लेता हूँ क़ौम मुत्तहिदा के हवाले से, कि वो ना सिर्फ अपनी जो मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी के ज़रिए, ताकत के ज़रिए लोगों के हुकूक को न सिर्फ सलब कर रहा है बल्कि कत्लेआम जैसा वहाँ माहौल है, उसके साथ साथ वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी करता हुआ नज़र आता है। उसने अफ़गानिस्तान में जो हमारे आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने उसकी तफसील बता दी, उसके ज़रिए बलूचिस्तान के अंदर बल्कि ना सिर्फ अपने यहाँ पर भेजे हुए या रहा के वो एजेंट जो कि हमारे मुकामी लोगों के साथ जिनके ताल्लुकात हैं, पूरे पाकिस्तान के खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की घनौनी कोशिशों में मसरूफ़ रहा है। कुलभूषण यादव भी उसकी एक कड़ी है। इन तमाम चीज़ों में सिर्फ ये हम ये चाह रहे हैं, हम इस बात के मुंतज़िर हैं कि भाई आखिर क्या वजह है कि वो तमाम अदारे, वो तमाम जो क़ौम आलम है उसकी इस बदमाशी के ऊपर क्यों खामोश हैं। वो क्यों भारत के अंदर रहने वाले उन मजलूमों की तरफ उनकी तवज्जो नहीं जाती जिनका वो रोज़ो शब जो उनके रहने वाला एक ग्रोह है, जो दहशतगर्द सोच रखने वाला ग्रोह है RSS। क्या वजह है कि उसकी तरफ उन लोगों की तवज्जो क्यों नहीं जा रही,
वो क्यों चाहते हैं कि वहाँ पर भी वो एक खून इंसानियत का, इंसानों का, मासूम लोगों का, तमाम कम्युनिटी का, ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी बल्कि उसमें हम सोशलिस्ट को भी देखते हैं, उसमें हम हमारे जो ईसाई भाई हैं उनको भी हम देखते हैं, तमाम इंसानियों का वो वहाँ पर लहू बहा रहा है, जिसका नाम मैंने आपके लिया आरएसएस। कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में आरएसएस का कुछ थोड़ा सा हवाला आपके सामने रखें। हम सब ये चाह रहे हैं कि अगर वो तमाम जो अदारे हों या अक़वाम आलम हो, अगर वो चाहते हैं कि दुनिया में अमन रहे, तो फिर उनको अपनी इस तअस्सुब वाली ऐनों को उतार कर भारत के घुनौने चेहरे को देखना होगा, भारतीय हुकूमत के इस अमल को भी देखना होगा कि जैसे वो LOC के ऊपर सैकड़ों दफ़ा वो वायलेशन भी कर चुका है और कई दफ़ा उसका जो जंगी जुनून है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस खित्ते के लिए ना सही बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो खतरे की इलामत बनता जा रहा है। तो इसके लिए ज़रूर इसका तदराक होना चाहिए। इसके मतलब तमाम उन कुव्वतों का जो चाहते हैं कि यहाँ पर खून खराबा ना हो, तीसरी आलमी जंग का जो अंदेशा है वो पसे पर्दा चला जाए, तो फिर उनको ऐसी तमाम चीज़ों के ऊपर नोटिस लेकर उनके लिए भी कोई ऐसी राह निकालनी चाहिए ताकि वो अपने इस अमल से बाज रह सके। हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे आपके सामने आरएसएस के लिए कुछ थोड़ा सा खुलासा आपके सामने रखें। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।